श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। अमावस्या के दिन सोमवार पड़ने पर वह सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इसमें व्रत करते हैं तथा पीपल वृक्ष की पूजा करके 108 बार पीपल की प्रदक्षिणा करनी होती है। व्रत संबंधी कथा सुनकर 108 फल या अन्य चीज़ें बांटी जाती हैं। तो चलिए हम कथा सुनते हैं। एक धनवान सेठ था। सेठ के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सेठ के घर एक रोज याचक ब्राह्मण आटा मांगने के लिए आता था। जब बहू आटा देने जाती तब ब्राह्मण आशीष देता कि कुमकुम का टीका और केसरी साड़ी अमर रहो। जब बेटी आटा देने जाती थी तब कहता था कि चंदन का टीका और सफ़ेद साड़ी अमर रहे। एक दिन बड़े भाई ने ये सब सुन लिया। महाराज से पूछा कि आप बहू और बहन को अलग अलग आशीर्वाद क्यों देते हैं। महाराज ने इसका रहस्य बताते हुए कहा कि आपके बहन के प्रारब्ध में चौथे फेरे के समय वैधव्य हैं। भाई ने पंडित जी से इसका निवारण का उपाय पूछा तो महाराज ने बताया कि सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली कोई महिला अगर अपने व्रत का पुण्य फल इसे प्रदान करें तो इसका सौभाग्य अखंड रह सकता है। भाई ने बताया कि सोमवती अमावस्या में तो यहाँ कोई समझता ही नहीं है, अब क्या किया जाए। तो महाराज ने कहा कि समंदर के उस पार एक गांव है। गांव में सोमी नामक धोबिन रहती हैं और यह व्रत वह रखती हैं। यदि वह अपना पुण्य तेरी बहन को प्रदान करें तो इसका सौभाग्य अखंड रह सकता है। उपाय बताकर पंडित जी तो वहाँ से चले गए। भाई ने घर में सबको ये बात बताई। सब चिंता मग्न हो गए। बड़े भाई ने संकल्प लिया कि मैं सोमी धोबिन को लेकर ही आऊँगा। बहन की मंगनी भी हो गई। शुभ विवाह का दिन भी आया। भाई सोमी को लेने के लिए चला गया। जंगल पार करता हुआ वह जा रहा था। जंगल घना और डरावना था। चलते चलते वह थक गया था। दूर उसने एक शेर को पड़े देखा। उसके पंजे में सूल लगी हुई थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा, उस बहन के भाई से कहा कि जो तू मुझे सूल के दर्द से मुक्त कर देगा तो मैं तुझे जंगल पार करवा दूंगा। जब भाई ने ये बात सुनी तो भाई ने दयापूर्वक शेर को सूल दर्द से मुक्त कर दिया। शेर की पीड़ा शांत हो गई। भाई ने उसे बताया कि मुझे समंदर पार जाना है। सिंह ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घना जंगल पार करवा दिया। अब वह सागर के तट पर आकर बैठ गया। सोच रहा था कि समंदर कैसे पार करूं। इस विचार के चलते उसने किनारे से एक वृक्ष पर चील के बच्चों को देखा। एक सर्प उन बच्चों को निगलने के लिए घोंसले की ओर रेंग रहा था। यह देखते ही भाई ने सर्प को मौत के घाट उतार दिया। संध्या काल हुआ। चील घोंसले में लौटी। बच्चों ने ये सारी बात उसकी माँ चील को बताई। चील ने कहा उस भाई से कि तुमने मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए जो तुम मांगो मैं दूंगी। भाई ने बताया कि मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल समुंदर पार करना है। चील ने बताया कि भाई हम लोग तो रोज उस पार जाते हैं दाना चुगने के लिए, हमारे पंख पे बैठ जाना, मैं तुम्हें समंदर पार करवा दूंगी। भाई ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते वह दूसरे तट पर जा पहुंचा। गांव में पूछताछ करके सोमी धोबिन का घर खोज निकाला। उसका घर तो आबाद था। बेटे पोते प्रपौत्र थे। बहुत सारे दुधारू पशु थे। लंबा चौड़ा बहुत सारा परिवार था। लेकिन बहुओं में एकता का अभाव था। घर कामकाज के लिए वे एक दूसरे के साथ सदैव लड़ती रहती थी। भाई ने रहस्य जान लिया। दूसरे दिन जल्दी उठकर बुहारी निकालने लगा। उसके घर पे गोबर साफ करने लगा और झूठे बर्तन तक धो लिए।
बहुएं तो यही चाहती थी, घर का काम काज अब तो जल्दी निपट जाने से बहुएं भी जल्दी जल्दी आराम करने चली जाती थी। एक दिन सासू जी को इस बात की कुछ जानकारी हुई। बहुओं से पूछा, तुम क्यों निकम्मी बैठी रहती हो? बहुओं ने बताया कि एक अनजाना घर में आकर घर का यह सारा काम करके चला जाता है। यह सुनकर सास को बड़ा सदमा पहुंचा। उसने सोचा, हम तो शूद्र जाति के हैं और हमारे घर का कामकाज कौन करके जाता है? इसका पाप मेरे सिर पे ही मरता होगा। सास स्वभाव से धार्मिक थी। बहुओं को चेतावनी दी कि जब वह अनजाना आ जाए तब मुझे खबर कर देना। दूसरा दिन हुआ, वह व्यक्ति आया। कामकाज से निवृत्त हो जाने की तैयारी करके वह जाने वाला ही था। तभी एक बहू ने उसे पुकारा, अरे भाई जी, जरा रुक जाओ, मेरी सासू जी आपसे मिलना चाहती हैं। भाई जी तो खुद भी मनी मन यही चाहते थे। रुक गया। सोमी धोबिन ने आकर पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने प्रत्युत्तर दिया कि मैं एक सेठ का बेटा हूँ। सोमी ने बताया कि हम तो निम्न जाति के हैं और तुम उच्च जाति के। मेरे घर का कामकाज करके मुझे पाप का हिस्सेदार क्यों बना रहे हो? अब तेरे मांगने पर तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि आप मुझे वचन दो। उससे सोमी धोबिन से उस भाई ने वचन ले लिया। भाई ने अपनी बहन की संपूर्ण हकीकत उसे कह सुनाई। सोमी को अपने साथ चलने के लिए कहा। सोमी ने बताया कि तुमने मेरे साथ खेल खेला है। मैं अपना घर छोड़कर अन्य के घर जाती ही नहीं हूँ, लेकिन अब तो मैंने वचन दे दिया है और इसी कारण से मैं वचनबद्ध हो गई हूँ। वो जाने के लिए तैयार हुई वचन के कारण, तो बहुओं को हिदायत देने लगी कि घर का ध्यान रखना, अभ्यागत का स्वागत करना, छोटा बड़ा पशु मर जाए तो उसे ढक के रखना और किसी को इसकी खबर तक मत देना। अमावस्या के दिन दूध का गोरस न बनाना और पूरा दूध साधु संतों को अर्पित कर देना। इतनी सारी हिदायतें देकर वह भाई के साथ जाने के लिए चल पड़ी। चील ने दोनों को सागर पार करवाया और शेर ने उन दोनों को जंगल पार करवा दिया। दोनों घर पहुंचे। बहन को ब्याहने बारात आ गई थी। अग्नि को साक्षी में 3 फेरे भी हो गए थे। चौथे फेरे के समय दूल्हे को चक्कर आया और वह धम्म देकर नीचे गिर पड़ा और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। अब भाई ने सोमी से बताया कि इस संकट की घड़ी में आपकी ही आवश्यकता है। तो सोमी धोबिन ने स्नान किया, शरीर मन को पवित्र किया और सोमवती माता से प्रार्थना की, हे सोमवती माता, मैंने खरे मन से और निष्कपट दिल से तुम्हारे व्रत को किया हो तो मेरा पुण्य मृतक दूल्हे को प्रदान करें। इतना कहते ही दूल्हा तो अंग मरोड़ कर खड़ा हो गया। विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। कुछ दिनों के बाद सोमी ने उस भाई से अपने घर पहुंचाने के लिए कहा। उधर वहाँ सोमी को बहुओं ने कुछ और ही रंग दिखाए। वे कहने लगी कि सासू माँ तो आए दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती रहती थी, दूध और गोरस बांटती रहती थी, फिजूल में सब उड़ा देती थी। उन्होंने अभ्यागतों का स्वागत करना भी बंद कर दिया। दूध दही बेचना शुरू कर दिया। अमावस्या के दिन दूध का दही बनाना चालू कर दिया। सासू जी का पुण्य समाप्त होने से बड़ा बेटा उसका भी राम शरण हो गया। अब बहुओं को अपनी भूल का एहसास होने लगा। सासू जी की कही हुई बातें याद आने लगी। बेटे के मृतदेह को ढककर रख दिया। गांव में किसी को खबर तक नहीं पड़ने दी। एक कमरे में मृतदेह रखी गई। बड़ी बहू अपने मृतक पति के पास बैठी रही। भाई बहन जो थे, भाई और सोमी धोबिन, वो दोनों वापस रवाना होने के लिए वन में आए। सोमवती अमावस्या का दिन था। सोमी धोबिन ने बताया कि मेरे तो आज सोमवती अमावस्या का व्रत है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। जंगल में फल दुर्लभ हैं। उसने पीपल के 108 फल लाकर प्रदक्षिणा की। उन फलों को वहां बिखेर दिया। वे सब फल हेम के हो गए। जो भाई था वो सुवर्ण फल इकट्ठे करने लग गया। तो सोमी धोबिन ने कहा कि ये फल तो हमारे नहीं हैं, इन पर उपले थेपने वाली और पनिहारिनों का अधिकार बनता है।
चील ने उन दोनों को सागर पार करवा दिया। सोमी धोबिन घर पहुंची। घर में सबको देखा, परंतु बड़े बेटे और बहू को ने देखकर पूछा, बड़ा बेटा और बहू नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ हैं वो? सबसे छोटी बहू ने बताया कि आपके कहने के अनुसार हमने नहीं बरता, साधु संतों को एक ढेला भी न दिया, अमावस्या के दिन गोरस बनाकर घी बनाया, हमें क्षमा कर दें। बड़े भाई साहब तो देवगति को प्राप्त हो चुके हैं। आपकी आज्ञा के मुताबिक हमने गांव में इसकी खबर तक नहीं दी। बड़ी जेठानी जी अपने पति के शव के पास बैठी हैं। यह जानकर सास को अति दुख हुआ। पुण्य तो बचा नहीं है, परंतु रास्ते में जो सोमवती अमावस्या का व्रत किया था उसके पुण्य शेष हैं। स्नान करके भगवान से अर्ज की, हे सोमवती माता, मैंने जो सच्चे मन से और पूरी लगन से तेरा व्रत रखा हो तो मेरा मरा हुआ बेटा सजीवन हो जाए। भगवान ने सोमी की अर्ज सुनी। बेटा अंग मरोड़कर सजीवन हो गया। गांव में खबर फैली कि सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मृतक भी जिंदा हो जाता है। इस प्रसंग के बाद सभी सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं। सोमवती माता जी ने सोमी धोबिन को जैसा पुण्य दिया, वैसा ही व्रत रखने वाली सभी माताओं बहनों को सदैव प्राप्त हो। जय सोमवती माता की जय। आप सभी से आग्रह है, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।